हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। ज्योमेट्री में ट्रायंगल के पोर्शन में हम आज आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे ज्यामिति, और ज्यामिति में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा था? त्रिभुज। त्रिभुज में हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी थी, और इसके अलावा भी कई प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्कस की थी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है त्रिभुज के केंद्र। अब त्रिभुज के कितने केंद्र होते हैं? देखो मैं बता देता हूँ। त्रिभुज के 4 केंद्र होते हैं। कौन से? एक तो होता है केंद्रक, एक होता है अंतः केंद्र, एक होता है परिकेंद्र, और एक होता है लंब केंद्र। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसको हम बोलते हैं इन सेंटर, इसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में भी बता देता हूं। अब चारों सेंटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में सबसे पहले हमें केंद्रक के बारे में बात करेंगे। देखो, केंद्रक के बारे में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, इन चारों के बारे में जब हम बात करेंगे तो 4 चीज़ों का हमें पता होना जरूरी है। जब हम केंद्रक की बात करेंगे तब हमें बात करनी है माध्यिका की, इसको हम बोलते हैं मीडियन। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे अंतः कोणार्धक, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने अंतः कोणार्धक प्रमेय के बारे में डिस्कस भी किया था। अंतः कोणार्धक जिसे हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। यहाँ हम बात करेंगे भुजाओं के लंब समद्वि भाजक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। और लंब केंद्र की जब हम बात करेंगे तो टर्मिनोलॉजी जो काम में लेंगे वो है शीर्ष लंब, जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इनके बारे में अपन अलग अलग से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले माध्यिका क्या होती है? किसी त्रिभुज की भुजा को 2 समान भागों में बांटती है। शीर्ष से सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है। इसी प्रकार से अंतः कोणार्धक क्या होता है? उस कोण को, किसी त्रिभुज के अंतः कोण को 2 समान भागों में बांटता है। भुजाओं के लंब समद्वि भाजक, जो भुजा के ऊपर लंब भी है और भुजा को समद्वि भाजित भी कर रहा है। इसी प्रकार से शीर्ष लंब, यानी कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब, ये 4 चीज़ें हमें पता होनी जरूरी है, ठीक है। तो देखो, माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक किसे कहते हैं? माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को। इसी प्रकार से अंतः कोणार्धक जो होते हैं उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं अंतः केंद्र। और इसी प्रकार से जो भुजाओं के लंब समद्वि भाजक जो होते हैं उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। और इसी प्रकार से शीर्ष लंब जो होते हैं उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। तो इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए, अभी सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं माध्यिका। अब माध्यिका के बारे में जो प्रॉपर्टीज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं मीडियन। किसे कहते हैं माध्यिका? शीर्ष से
खींची गई रेखा जो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये बात याद रखें। त्रिभुज बना लेते हैं भाई। ये लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से मैंने इसके ऊपर माध्यिका डाली जो ए डी है। तो ये जो ए डी है ये क्या कर रही है, बी डी और डी सी को, देखो बी सी को दो बराबर भागों में बांट रही है। कौन से? बी डी बराबर डी सी। क्यों? क्योंकि ए डी क्या है, मीडियन है, माध्यिका है, मीडियन ऑन साइड बी सी। ठीक है। दूसरी बात, माध्यिकाओं के बारे में आपने पता कर लिया। माध्यिका सिर्फ सामने वाली भुजा को बराबर बांटती है। ये एक त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में भी बांटती है। यानी कि त्रिभुज ए बी डी जो है, इसका जो एरिया होता है, ठीक है, वो जो एरिया है त्रिभुज ए डी सी का, उसके बराबर होता है। ये बात भी याद रख लेना। अब बात करते हैं एक माध्यिका नहीं, त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं खींच लेते हैं जो आपस में किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और वो बिंदु क्या होगा तो देखना अभी आप। एक डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा त्रिभुज, इसके तीनों पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ए से मैंने इसके ऊपर एक माध्यिका डाली जिसको मैं बोलूँगा डी। बी से मैंने इसके ऊपर एक माध्यिका डाली जिसको मैं बोलूँगा बी ई। और इसी प्रकार से सी से मैंने इस भुजा के ऊपर एक माध्यिका डाली जिसको मैं नाम बोलूँगा सी एफ। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। क्यों है? क्योंकि ए डी, बी ई व सी एफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं। ए डी, बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली। त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। ठीक है भाई, जो किसी बिंदु जी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखो इससे एक बात याद रखना, क्या केंद्रक क्या होता है, ये होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। अब केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक, अगली बात यहाँ तक आप याद रख लेंगे। एक बात और बता दो, ये जो 6 बराबर बराबर हिस्से बन रहे हैं, इनका छहों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं इसको नाम दे दूँ A1 एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, A2, A3, A4, A5 और A6। तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इसका, इसका और इसका, ये सब एरिया जो होते हैं, अगर ये 20 है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जहाँ पे 6 भाग बराबर बराबर जो काट रही है, वो सभी 6 भागों का क्षेत्रफल क्या होता है? आपस में बराबर। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक चतुर्भुज भी दिख रहा है। तो देखो आप कर सकते हैं A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू A5 इक्वल टू A6। मतलब 6 के 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बराबर।
अब एक चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा बी डी जी एफ, चतुर्भुज बी डी जी एफ, इसका एरिया चतुर्भुज सी डी जी ई, तो चतुर्भुज सी डी जी ई, और उसके बाद एक चतुर्भुज ये है ए एफ जी ई, इसके एरिया के बराबर होता है। इन तीनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। भाई आप ऐसे कह दो इसका भी 10 है तो इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10 और इसका भी 10, तो इन दोनों का मिला के 20 हो गया क्या? इनका मिला के भी 20 हो गया और इनका भी मिला के 20 हो गया, तो क्या तीनों का बराबर है? तो तीनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी क्या होता है? बराबर होता है। अगली बात और देख लीजिए आप इसके अंदर, देखिए आपको एक त्रिभुज ये भी तो दिख रहा है, त्रिभुज बी जी सी, त्रिभुज बी जी सी, इसका एरिया ऐसे ही बी जी सी के बराबर एक त्रिभुज कौन सा है? ये वाला भी है, सी जी ए जी सी, या फिर ऐसे कह सकते हैं त्रिभुज ए जी सी, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए जी सी। फिर इसके बाद क्या है? ए जी सी, इसके बाद है ए जी बी, तो त्रिभुज ए जी बी, इनका क्षेत्रफल भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो माध्यिका से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। मैंने इनको डायरेक्ट लिख दिया A1 A2, वरना आप इनको भी लिख सकते थे ए जी एफ, बी जी एफ, जी बी डी, जी डी सी और जी सी ई और ए जी ई, इनका सबका क्षेत्रफल, जिनको मैंने A1 A2 A3 A4 A5 A6 के नाम से डिनोट किया है, उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। अब देखो और पूछता कौन सा है? जो मैन है इसके अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। जब चालू कर दिया है तो उस चीज़ को पूरा तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, हम इसको एक बार के लिए डिराइव करने के लिए आप इसको सीधे याद रख लीजिए। एक त्रिभुज है जिसको नाम बोल रहे हैं ए बी सी, और इसकी माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और ये जो त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ इसको नाम दे देता हूँ डी, और इसको नाम दे देता हूँ ई, और इसको नाम दे देता हूँ जी। तो त्रिभुज जी डी ई का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होता है, इसका कौन सा भाग होता है, ये पूछा है आपसे। देखिए इसी को ही डिराइव करने वाले हैं। आपको ये बात तो सबको पता है, और आपसे ये भी पूछ सकता है। दूसरी बात ये है, त्रिभुज ए डी ई, यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का कितना भाग होता है। ये दोनों बात अगर आपने पता कर ली तो एग्ज़ाम में आप सिर्फ डायरेक्ट आंसर हिट कर देंगे। करना क्या है देखिएगा, आपको पूछा है कि भाई ये जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे क्षेत्रफल का कौन सा हिस्सा है, और इसका जो क्षेत्रफल है ये भी इसके पूरे के क्षेत्रफल का कौन सा हिस्सा है। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ से इस पे डाल रहा हूँ हाइट। ठीक, इसको एक बार हम क्या कहते हैं, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, कि क्या है, ए बी सी त्रिभुज कौन सा है, एक बार समबाहु त्रिभुज। सपोज कर लो आप, समबाहु त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो जो
माध्यिका जो होती है ना, एक बात ध्यान रखना, माध्यिका जो होती है उसको केंद्रक शीर्ष से भुजा की तरफ किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1। केंद्रक जो होता है, ये जो जी है इसको मैं डी एफ नाम दे देता हूँ। तो केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। जैसे BG अनुपात GE और CG अनुपात GD, CG अनुपात GD और इसी के साथ AG अनुपात GF, ये सभी किस अनुपात में विभाजित हो रहे हैं? 2:1 में। यानी कि अगर ये 20 है तो ये कितना होगा? 10। ये 40 है तो ये कितना होगा? 20। ये 30 है तो ये कितना होगा? 15। तो इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? ये 2:1 में। अब मुझे ये बताइए, अगर हम इसको हाइट अज्यूम कर रहे हैं तो ये एक बात हमेशा याद रखना, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब यहाँ से आप कितनी भी लाइन खींच लीजिए, देखो मैं एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ। अगर ये A, ये B, ये C और ये D और E अगर मध्य बिंदु है ना, मतलब इसको और इसको बराबर बांट रहे, तो यहाँ पे आप कितनी भी लाइन खींच लीजिएगा, इनको भी ये क्या करेंगे? बराबर बांटेंगे। ये समांतर, अगर ये रेखा DE BC के समानांतर है और D और E AC और AB के मध्य बिंदु, मैं आपको अलग से बता दूंगा ये प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक नाम और दे देता हूँ मैं, DEG F आई गया है, यहाँ पे नाम लेते हैं हम M। तो अब इससे देखो मेन चीज़ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। AM इक्वल टू, इसको टोटल अगर मैं इसको पूरी को हाइट को H मानूँ तो ये हिस्सा कितना होगा? H/2 होगा क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक AM इक्वल टू H/2। और मैंने कहा था ये पूरी जो है ये 2:1 में बढ़ती है, यानी कि AG अनुपात GF अगर 2:1 है तो AG बराबर 2/3 AF होगा। देख लो आप, होगा या नहीं होगा? AG बराबर क्या होगा? 2/3 AF। और AF कितना है? H है, तो AG इक्वल टू 2/3 H। ये लीजिए, क्यों होगा भाई? ये 2:1 है, तो टोटल मिला के 2 और 1 मिला के कितना होता है? 3। अगर टोटल 3 है तो फिर ये कितनी है? 2। टोटल 1 है तो ये कितनी है? 2/3। और टोटल अगर H है तो ये कितनी होगी? 2/3 H। तो AG कितनी आ गई? 2/3 H। लेकिन हमें तो चाहिए AM H/2 है और ये क्या है? AG कितनी है? 2/3 H। ठीक है, अब पहले तो हम इसकी बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक बात मैंने आपको और बता देनी है, अगर DE BC के समानांतर है, DE BC के समानांतर है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको, इसको थेल्स प्रमेय जिसको हम बोलते हैं, ABC, ये D और ये E। अगर DE तो समानांतर है BC के और D ये मध्य बिंदु है, E भी मध्य बिंदु है, तो देखो ये अगर इस पूरी रेखा का AB का AD अगर आधा है, AC का AE अगर आधा है, तो DE BC की क्या होगी? आधी होगी। तो वैसे ही ये DE जो है ये इस रेखा के समानांतर है और ये मध्य बिंदु है, क्योंकि ये क्या है? आपस में माध्यिकाएं हैं जो प्रतिच्छेद कर रही है, और जहाँ माध्यिका प्रतिच्छेद करती है वो मध्य बिंदु होता है। तो देखो BD और AD आपस में बराबर है, AE और AC ये बराबर है, मतलब ये जो है ये इस टोटल की आधी है।
तो ये जो होगी ये भी इस टोटल की आधी होगी। तो आप डी ई को क्या लिख सकते हो, BC/2। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा आप बताइए? तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुणा आधार कितना BC और गुणा हाइट कितनी H। ऐसे ही त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो होगा वो भी क्या होगा, 1/2 गुणा DE गुणा AM। तो 1/2 गुणा DE को क्या बोल सकते हैं अपन, अभी मैंने लिखा है BC/2 और AM को मैं क्या बोल सकता हूँ, H/2। तो ये कितना आएगा, 1/2 गुणा BC गुणा H/4। आपको अनुपात किसका निकालना था, त्रिभुज ADE और ABC का। तो देखिए त्रिभुज ADE बट्टा त्रिभुज ABC। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 इंटू BC इंटू H/4 और इसका टोटल का 1/2 इंटू BC इंटू H। 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया, H से H कट गया। तो त्रिभुज ADE जो है वो 1/4 हिस्सा है किसका, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का। त्रिभुज ADE जो है वो त्रिभुज ABC के जो एरिया का है, कितना है, 1/4 हिस्सा। कैसे याद रखेंगे देखना, अगर टोटल पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 60 सेंटीमीटर दे रखा है और आपसे पूछ ले इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 4 का भाग दे देना, 60 में कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। एग्जाम में बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है कि त्रिभुज ABC में BE और CD जो है त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं जो किसी बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, और क्या नाम है, डायग्राम दे दिया जाता है कि M है जो है वो माध्यिका AF का मध्य बिंदु है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 1/4। अब पूछा तो मैंने ये है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये बताइए भाई त्रिभुज GDE का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बात बताओ, ये पूरा चतुर्भुज था क्या, पिछले वीडियो में हमने देखा था भाई मैंने क्या कहा था, एक चतुर्भुज तो ये रहा, दिखाया था, एक चतुर्भुज ये रहा और एक चतुर्भुज ये रहा। तो तीनों चतुर्भुज त्रिभुज को कितने भागों में बांट रहे थे, 3 भागों में, यानी प्रत्येक चतुर्भुज का एरिया कितना हो रहा था टोटल त्रिभुज का, 1/3। यहाँ पे जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 1/4। तो फिर ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1/3 माइनस 1/4 जिसको कहेंगे 1/12। अंतर जो आएगा 1/3 और 1/4 का, जिसको हम बोलेंगे 1/12। तो आपको प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है, जिसके बारे में आपने बेसिक डिस्कस किया था शुरुआत से, कि त्रिभुज DGE, त्रिभुज DGE का क्षेत्रफल 1/12 होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का, बात नंबर 1। दूसरा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो होगा वो 1/4 होगा किसका, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो ये बात आप दोनों ध्यान रखेंगे। अब देखो प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, केंद्रक से रिलेटेड। त्रिभुज ABC में BD
व CE त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। जो बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज, अब देखिए, DGE का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऑप्शन आपको दे दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगला ऑप्शन आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक दे दिया है आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी दे दिया है आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे करेंगे आप? डायग्राम बना लेना। त्रिभुज A, B और C, आपको बोला गया है BD और CE त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं जो किसी बिंदु E और D किसी बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस पे तो आपको पूछा गया है त्रिभुज DGE, यानी इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसका जो क्षेत्रफल होता है ये टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कौन सा भाग होता है? 1/12। तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 60। तो इसका 1/12 भाग क्या होगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट आप आंसर हिट कर दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रश्न है इसी से रिलेटेड। एक बात और याद रखें आप सभी बच्चे कि समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज है और ये भुजाएं बराबर हैं, तो ये और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर ऐसा कह दिया जाए कि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो फिर ये भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो याद रखना, समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ एक प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अभी तक जो पढ़ाया है ना उसी से ही यूज़ करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। देखो क्या है, त्रिभुज ABC में G त्रिभुज का केंद्रक है। ठीक है, त्रिभुज ABC में G त्रिभुज का केंद्रक है। अब आपको G तो दे रखा है केंद्रक, ठीक है। आपसे पूछा है कि आपको पूछा है BGC, कोण BGC का मान, कोण BGC का मान क्या होगा? देखो त्रिभुज बनाएंगे ABC, क्या होगा यदि, एक लाइन होगा यदि, अब यदि क्या दे रखा है? अब देखो, यदि AG बराबर BC हो, अब ये प्रश्न पूरा है, त्रिभुज ABC में G त्रिभुज का केंद्रक है, कोण BGC का मान क्या होगा यदि AG बराबर BC हो? तो आप डायग्राम बनाना। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 100 डिग्री, B आपको दे रखा है 60 डिग्री, C आपको दे रखा है 90 डिग्री, D आपको दे रखा है 120 डिग्री। अब बताइए कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले जो बात दे रखी है त्रिभुज ABC, तो आप नाम लिख दीजिएगा A, B और C, ठीक है। अब यहाँ से इनको मिलाते हैं, कहाँ पे काट रहे हैं? G पे, तो इसको मैं यहाँ काट देता हूँ। अब देखो, अगर यहाँ शीर्ष से कोई रेखा आके
केंद्रक से गुजर रही है तो वो डेफिनेटली सामने वाली भुजा को बराबर बांटेगी। क्यों? क्योंकि देखो केंद्रक से गुजरने वाली शीर्ष से होकर जो भी रेखा होगी वो हमेशा त्रिभुज की माध्यिका होगी। तो इसका मतलब इसको अगर मैं डी नाम देता हूँ तो बी डी बराबर क्या होगा, डी सी, क्योंकि ए डी इसकी क्या है, एक माध्यिका है। आपको दे क्या रखा है कि ए जी और बी सी आपस में क्या है, ये जो पोर्शन दे रखा है ए जी और ये बी सी, ये आपको क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो देखिएगा कहने का मतलब क्या है, अगर ये 20 है तो ये भी क्या है, 20 है। मैं संख्याएं लिख देता हूँ भाई। मान लो एच जी कितना है, 20 है, तो फिर जी डी कितना होगा, 10। क्यों होगा? क्योंकि 2:1 में विभाजित करता है। 2 मतलब ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 20 है तो ये 10 होगा, ये 15 है तो ये 7.5 होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा, मतलब इसका आधा होगा। और दूसरी बात आपको क्या दे रखी है, एच जी बराबर बी सी, यानी एच जी 20 है तो बी सी भी कितना है, 20 ही होगा। तो ये और ये कितने कितने हो जाएंगे, 10, मतलब बी डी भी 10, ये भी 10 और ये 10 है ही। तो देखो ये भी 10, बी डी भी क्या हो जाएगा, 10 और ये भी 10, क्योंकि एच जी तो बी सी के बराबर है और एच जी को हमने 20 मान लिया तो ये भी 20 हो गई। तो ये 20 हो गई तो फिर ये भी 10 और ये भी 10, और एच जी की जी डी आधी होगी क्योंकि 2:1 में विभाजित होता है। तो फिर इसका मतलब ये भी 10 हो गया। अब ये देखो 10 ये है, 10 ये है, मतलब समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर मैं इसको अक्ष बोलूँगा तो ये भी कितना होगा, अक्ष। और अगर मैं इसको वाई बोलूँगा, क्योंकि देखो समान भुजाएं हो गई क्या, ये रही और ये रही, ऐसे मैं इसको वाई बोलूँगा तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। अब एक चीज़ देखो आप, त्रिभुज बीजीसी को अलग से बना लो। इसको आपने क्या माना था, अक्ष, इसको क्या माना था, वाई, और ऊपर वाला टोटल कितना हो रहा है, अक्ष प्लस वाई। तीनों कोणों का योग कर दो, अक्ष प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ट्वाइस इंटू अक्ष प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना आएगा, अक्ष प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। और अक्ष प्लस वाई कौन सा है, कोण बीजीसी। तो इसका मतलब कोण बीजीसी बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। आपका आंसर कौन सा होगा, तीसरा आंसर होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। अभी तक मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज़ बताई ये थी केंद्रक से रिलेटेड, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अंतः केंद्र मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी एक बार रिवाइज। अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र वाले जो कोण ज्ञात करने हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। केंद्रक एक महत्वपूर्ण पोर्शन था जिसमें मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई। थैंक यू।